नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस हिस्ट्री का जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो जितना बड़ा बन जाएगा लेकिन आप लोग के एक ही वीडियो में पूरा हिस्ट्री का मैं नोट्स मैं पूरा करा दूँगी, पूरा क्लास ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी। दोस्तों इसके पहले अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये नया चैनल है और आप लोग को सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर जब आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमारा मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। यार कोई देखता नहीं है वीडियो देखता है तो मेरा वीडियो देख कर चला जाता है लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, बड़ा दुख होता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि हमारा क्लास आप लोग को कैसा लगता है। ठीक है, तो आज हिस्ट्री लेकर आए, कल पॉलिटिकल लेकर आएंगे, परसों ज्योग्राफी लेकर आएंगे, सब कंप्लीट करवा देंगे। बस हमारे साथ धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आया है 15-16 में आया है। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन प्रश्न दोनों है। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का हम मैं कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि इतिहास के आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक चीज़ आप लोग को बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी टॉप और आप लोग कंप्लीट नहीं हो। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये पूछा गया है स्टेनो में प्रथम पाली में और एसएससी में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार को सबसे पहले पाया गया था? तो पूर्व पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब अरे सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? बताइए आप लोग। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन कहते हैं कि कुछ कहते हैं रावी नदी और कुछ रावी नदी होगा या झेलम। ठीक है, तो आइए हम इसको विस्तार समझ लेते हैं। तो रावी नदी के किनारे है। देखिए यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो ये हो जाएगा अज्ञात थी। ठीक है, लिपि देख सकते हैं आप, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला। चलिए अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो धन्यागार। ठीक है, धन्यागार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विशाल स्नानागार गेट बाथ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सिंधु घाटी के लोग का महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो हो जाएगा नृत्य करती बालिकाएं। ठीक है, चलिए अब अरे देवी माता की पूजा से संबंधित है क्या? तो सिंधु सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा कौन सा है? तो लोथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे कि लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जमाची माल घाट था? तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी। ठीक है, अब आ रहे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा दोस्तों मिट्टी के पात्र के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो व्यापार। ठीक है, अब
अब यहाँ आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो लोहा, बाकी तांबा, सोना, चांदी पाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि सुतगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? तो हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक है, अब ऑनलाइन परीक्षा हुआ है 2016-18 में। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर। 4 जाने माने वर्णों में सबसे पहला स्थान किसका है? तो ब्राह्मण का। ठीक है, श्री भगवत गीता किस ग्रंथ के भाग है? तो महाभारत का। अब भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद का। किस वेद में वैदिक युग में प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूर्य? ऋग्वेद में। अब आ रहे यहाँ पे कि जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू किस फसल का ज्ञान वैदिक काल को नहीं था? तो तंबाकू का। ठीक है, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन था? ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अब आ रहे यहाँ पे प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में? तो 4 में। नचिकेता यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठु उपनिषद में। अब आ रहे यहाँ पे कि आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद में कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिनाया जाता है? तो यजुर्वेद। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे जाते हैं? संस्कृत में। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान में संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। ठीक है, अब अरे यहाँ पे वैदिक सब मतलब एक एक चैप्टर को बताया जाए। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और उसके उत्पाद। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला में से था? तो ये हो जाएगा जौ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो ये हो जाएगा तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान। ठीक है, चलिए दोस्तों एमटीए से जितना क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट मैं करा दूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। काहे कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। किन 3 वेदों में संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आर्य सभ्यता मनुष्य के जीवन में आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही विकल्प है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कि आर्य पूर्व आर्य के साथ संघर्षों को सफल रहे। क्यों सफल है? उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था किस पे? व्यवसाय पर। ठीक है, अब यहाँ पे ऋग्वेद में आर्य पशुचारी थे लोग थे इस तथ्य में पुष्ट होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्य में एक जाति को कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक मूलर। ठीक है, आर्यन जनजातियों के प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ये हो जाएगा सिंधु, सप्त सिंधु। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल है? तो ये हो जाएगा समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे राज्याभिषेक समारोह का वितरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया था? तो ये हो जाएगा अतिथि ब्राह्मण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट कर बताइए दोस्तों हमारा क्लास कैसा लगा। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो वसूल करते थे उन्हें क्या कहते हैं? तो ये बलि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ रहा है भारतीय प्रतीक व उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय व याज्ञवल्क्य की चुनौती दी थी? तो ये हो जाएगा गागी। ठीक है,
गार्गी। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि समस्त नहीं माना जाता है? तो गंधर्व विवाह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आ गए हैं कि अभी तक जितना बौद्ध और जैन से क्वेश्चन किया गया है SSMTS में, ठीक है, उससे हम क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में। ठीक है, बुद्ध को उपदेश किस भाषा में? तो पाली भाषा में। पूछता है गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? तो पहले। अवर त्रिपिटक के पवित्र पुस्तक बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध से संबंधित है बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ जैन तत्व ध्यान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? तो महावीर ने। जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। ठीक है, अब अरे अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। न्यायवाद किस धर्म के मूल अधिक आधार था? तो जैन धर्म से। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। धमेक स्तूप किस स्थान पर? सारनाथ में। ठीक है, चलिए अब जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य को। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है अहिंसा को। ठीक है, अब किस प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। वर्तमान में महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? तो प्रकृति भाषा में। अजंता की चित्रकारी की कहानी है जातक। ठीक है, अब भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाविनिशय कर्मण। ठीक है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। ठीक है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में। ठीक है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। धर्म संस्कृत शब्द का धर्म रूप क्या है? तो पाली। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में। महायान पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब हीन यानी स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण काम? तो महावस्तु। तीर्थ शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, केवल कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन से। ठीक है, अब जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग? तो अंग का। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निकट में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो जैन का। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में। ठीक है, अब गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो अशोक मौर्य के रुद्रमेन 23 स्तंभ द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा आयोजित की गई थी? दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको। ठीक है, अब बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, चलिए अब इनमें से बौद्ध साहित्य का पहचान की थी उसे त्रिपिटक। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज को 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग क्या थे? तो हो जाएगा स्त्री एवं शूद्र। ठीक है, अब बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि बौद्ध धार्मिक से किस मतों पर विश्वास करता था? तो ये हो जाएगा दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण था, यदि इच्छाएं काबू में कर ले तो निर्माण मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो बुद्ध के काल में।
चलिए, अब अरे प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो पाली पाठ में। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो ये हो जाएगा पाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने से कौन सा भारत में उत्पादन सबसे पहले वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा वाम सातपाक कशिनी। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म में बूल का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना के साथ है? तो ये हो जाएगा जन्म से। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा बौद्ध गया से। ठीक है, चलिए, अब अरे बुद्ध धर्म संघ मिलकर क्या बनते हैं? तो त्रिरत्न बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ रहे इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। ठीक है, अब है यहाँ पे बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुब्बाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन थे? तो कौन थे दोस्तों? इसमें से कौन से थे? तो बिंबिसार भी थे, अज्ञातशत्रु भी थे। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब अरे बुद्ध की मृत्यु, एक मिनट, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो पावापुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय इतिहास के निकित युगों में किसकी दौरान एक विशिष्ट पहचान था? तो बुद्ध के युग में। ठीक है, अब आ रहे हैं महावीर कौन थे? तो जाएगा 24वें तीर्थंकर। ठीक है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर। ठीक है, यहाँ पर जैन धर्म के पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ऋषभ देव को। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा पावापुरी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो ये अंग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मल्टीटास्किंग, सब मल्टीटास्किंग में, सब एसएससी में ही आया है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? किसने था? तो ये था आपका चंद्रगुप्त। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला में। ठीक है, भारत के सबसे पुराना लौह युग माना जाता है किसको? तो चित्री दूसर मृत भांडों के साथ। ठीक है, अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लौह का था। ठीक है, मतलब लोहा का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उस राज्य के नाम बताइए इसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो हो जाएगा मगध। ये क्वेश्चन पूछता है। अब अरे कि प्राचीन काल में श्रुत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा थी? तो संस्कृत। ठीक है, अब अरे हेरोडोटस को माना जाता है तो इतिहास का जनक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि अलेक्जेंडर सिकंदर पोरस की लड़ाई लड़ी थी तो किसमें? तो यहाँ देख सकते हैं, आप लिखा है कि यूनानी स्रोतों के अनुसार पूर्वी राजा पोरस के साथ सिकंदर के प्रसिद्ध युद्ध हाइड्रेव स्पीसी नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई और परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उसे मित्रता कर ली और झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइड्रो स्पीसीज कहा जाता है। दोनों सही है विकल्प। ठीक है, अब अरे किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो पोरस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहूदी के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मूसा। ठीक है, संहिता।
चलिए, अब यह कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वंशों को सजाइए। तो निम्नलिखित में कौन सजाएगा? तो सबसे पहले हरेक वंश, उसके बाद ये हो जाएगा शिशुनाग वंश, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा नंद वंश, उसके बाद हो जाएगा मौर्य वंश। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि महाभाष्य लिखा था किसने? तो पतंजलि ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। यहाँ पे निम्नलिखित नामों में प्राचीन भाषा के चिकित्सीय त्रय की पहचान की। तो हो जाएगा सी, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। अब अरे यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, कहाँ पे? तो शरण बेलगोला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? तो बिंदुसार था, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या था? तो अशोक था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, कि अशोक के अर्धीय मौर्य राजतंत्र का सबसे बड़ी वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा प्रभुत्व, स्वेच्छाचारी शासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो ये कलिंग युद्ध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शनी था? तो ये हो जाएगा मौर्य राजा अशोक, ठीक है। अब अरे देवानामा प्रिया की नाम कौन विख्यात था? तो ये हो जाएगा अशोक, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है, पूछा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? तो ये हो जाएगा सभी विकल्प, ठीक है। अब एक कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण के दर्ज किया? तो ये हो जाएगा राक एक्टिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 261 BC में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कि अशोक में कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो ये शिलाओं में उत्तीर्ण 13वीं राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे, कि किस शिलालेख में राजा देश ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और गृह त्याग करने की घोषणा किया? शिला राज्य देश नाम है, ठीक है। अब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मतलब मेगास्थनीज। अब हमारे मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये हो जाएगा उपगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य ने निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा तक्षशिला से, ठीक है। अब मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा तक्षशिला, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, कि अर्थशास्त्र के लेखक किसे समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे, अर्थशास्त्र का रचना किसने किया था? तो ये हो जाएगा कौटिल्य ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ये हो जाएगा ब्राह्मी, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो ये हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसपिस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अशोक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं था? ये हो जाएगा संघ के प्रति आस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो ये हो जाएगा जिला प्रशासक। चलिए
अब अरे मौर्य वंश के तत्काल के बाद किस वंश ने अपना आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो ये हो जाएगा शुंग वंश पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ की मिली पांडु क्या है? तो ये हो जाएगा बौद्ध पाठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि चरक किसकी राज्य चिकित्सक थे? तो ये हो जाएगा कनिष्क के। ठीक है, अब अरे कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गंधार काल से, कला से। ठीक है, अब पर एक कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा गंधार कला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो दोस्तों कुषाण काल के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? तो कनिष्क है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।